अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे सुंदर रियाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ A1 टीवी के स्टूडियो में और मेरे साथ जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं साकिब कुरैशी साहब। आज हम इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जिस मौजू पे हम लोगों ने गुफ्तगू करनी है, वो ये है कि सहाफ़त में आने के लिए, सहाफ़ी बनने के लिए, एक मीडिया पर्सन बनने के लिए, एक बंदे का, एक बंदी का, एक बॉय गर्ल, आजकल हम लोग जैसे वैसे भी देख रहे हैं कि यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे हर किसी ने कैमरा उठाया हुआ है, हर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, हर कोई सहाफ़त कर रहा है, हर कोई सहाफ़ी बना हुआ है। इसका क्या नुकसान होता है और एक सहाफ़ी बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या सहाफ़ी को एजुकेटेड होना ज़रूरी है? एक सहाफ़ी को सहाफ़त की एजुकेशन लेना कितना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, आज जो मेरा क्वेश्चन है, जिस टॉपिक पे हम लोगों ने बात करनी है, वो ये है कि जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे ने कैमरा उठाया हुआ है, हर बंदे ने माइक उठाया हुआ है, हर बंदा अपने आप को जर्नलिस्ट समझता है, सहाफ़ी समझता है, मीडिया पर्सन समझता है, ठीक है। तो सहाफ़ी बनने के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और क्या सहाफ़ी बनने के लिए सहाफ़त की ही एजुकेशन चाहिए? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया सुंदस कि आपने इस मौजू पे बात करने के लिए हमें टाइम दिया। देखिए, आपका सवाल बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आज के दौर में जब ये देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, तो जो सहाफ़त का सही किरदार है वो माइनस होता जा रहा है। क्योंकि जब ये मोबाइल से, एंड्रॉयड से या डिजिटल मीडिया पर आते ही जिस तरह की कवरेजेज और जिस तरह की न्यूज़ शुरू हुई है, तो इसमें जो सेंसर बोर्ड था वो माइनस आपका हो गया, कंटेंट आपका ख़त्म हो चुका है, बेहयाई, बदतमीजी ज़्यादा फैल गई है, अल्फाजों का चुनाव बेहतर नहीं रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं। अब क्योंकि सहाफ़त ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं इस चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि लोग सहाफ़ी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ एमफिल के लोगों को देखा है, जिन्होंने एमफिल्स किए हुए हैं, जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं जर्नलिज्म में भी, वो भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई ऐसा ब्लंडर कर जाते हैं जो एक आम आदमी नहीं एक्सपेक्ट करता। आप देखते हैं बड़े बड़े एंकर्स, हमारे सीनियर दोस्त हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब वो लैंग्वेज हम टीवी पे देखते हैं तो जो पैनल किसी गेस्ट का होता है उस पर भी वो चीज वैरी करती है कि उनको समझ नहीं आता हम क्या बात कह रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। सहाफी बनने के लिए सबसे पहले आपको आपके मकासद का पता होना चाहिए। आइदर यू स्टैंड विद स्टेट, आइदर यू अगेंस्ट द स्टेट। अब अगर जो 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 सहाफी है वो अगर स्टेट के साथ है तो वो यकीनी तौर पर प्रो सिस्टम पे काम करेगा। आप ये देखें कि आज हम 5th जनरेशन वॉर के अंदर हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। भारत का मीडिया आप देख लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया आप जब देखें तो मुझे थोड़ी सी शर्म आती है इन चीजों को समझते हुए, कहते हुए भी कि ये उस तरह नहीं करते। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि क्या सहाफ़ी बनने के लिए सहाफ़त की ही तालीम ज़रूरी है? मतलब कि आपको पता होने चाहिए रूल्स वगैरह कि सहाफ़त के क्या रूल्स होते हैं? बिल्कुल सुंदस, आपने अगर सहाफ़ी बनना है, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से भी लेता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको मेडिकल साइंस में आपको डॉक्टरेट ही पढ़ना होगी। आप कुछ जो कोर्सेज इसके होते हैं वही आपने करने हैं। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग के कोर्सेज करेंगे, आपको डिग्री अपने ही कंसर्न सब्जेक्ट में लेंगे। इसी तरह ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, स्पेशली जब हम न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करते हैं, मीडिया प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसके रूल्स रेगुलेशंस, इसकी अथेंटिसिटी, इसका तमाम हिस्ट्री आपको नहीं पता होगा, न्यूज़ ट्रैवलिंग का आपको नहीं पता होगा, आपको न्यूज़ गैदरिंग का नहीं पता होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए आपको यकीनी तौर पर आपको इससे कंसर्न डिग्रीज, इससे कंसर्न डिप्लोमाज, इससे कंसर्न वो तमाम सर्टिफिकेशंस जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होती हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप जो फील्ड में जाएंगे तो आपको काम आएगी। फिर जब आप अब्रॉड जाते हैं, पाकिस्तान में तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि बहुत से लोग हमने ऐसा देखा है कि जो मैट्रिक करके, जैसा आपने पहले सवाल किया था कि वो कैमरा लेके शुरू हो गए, मोबाइल से लेके शुरू हो गए, वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें और एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट में आपको वाज़ेह फर्क नजर आता है। और जब जिस तरह जर्नलिस्ट है, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँ क्योंकि आप ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं, दुनिया का सबसे आसान तरीन वीज़ा जर्नलिस्ट है। जब आप किसी भी मुल्क में अब्रॉड में कहीं जाना चाहते हैं, नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपको जर्नलिस्ट वीज़ा बड़ी इजीली मिल जाता है। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी वो डिग्री। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है, आपके पास वो डिप्लोमाज नहीं है, तो आप चाहे जितने बड़े भी जर्नलिस्ट ना हो जाए, तब आपको वीज़ा उसी तरह परेशानी का बायस बनता है जिस तरह दीगर जब दुनिया में होता है।
सही। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान में, आपने पाकिस्तान की बात की जाए, कि जो बहुत से लोग शौकिया तौर पे जर्नलिज्म करते हैं, तो उसका कोई नुकसान भी होता है हमारी कंट्री को? शौकिया तौर पर तो देखिए मैं ये कहूँगा कि कोई भी बंदा मोबाइल लेके, कैमरा लेके कहीं भी चला जाता है और कोई भी वीडियो बना लेता है और उसको जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। देखिए मैं ये फिर कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। आप किसी की पर्सनल लाइफ में अगर दाखिल होंगे और आप किसी की पर्सनल एक्टिविटीज़ में जाएंगे तो उसका हमें नुकसान नज़र आ रहा है, और माजी में हमने देखा है ऐसा कितना हुआ है। जब आप किसी इदारे के साथ जुड़ते हैं, किसी टीम के साथ जुड़ते हैं, तो आपको पता होता है कि पॉलिसीज़ क्या है। जो आपने कहा कि स्टडीज़ ज़रूरी हैं या नहीं है, और मैंने आपको कहा बहुत ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उस सर्कमस्टांसेस आपको पता होता है। आपको मीडिया में रहने के लिए जब आप तालीम हासिल करते हैं, आपको पढ़ाया जाता है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ है, किसी का भी कोरम होता है, लाइफ एक ऑर्गेनोग्राम होता है, आपने उस पर रहते हुए काम करना होता है। अब जैसे आपने कहा कि कोई बंदा मोबाइल लेके चला जाए, जब वो मोबाइल लेके जाता है तो वो क्या करता है? वो यही करता है कि जी जहाँ उसका दिल शुरू हुआ, जो भी कोई चीज़ है, जैसे आपने खुद कहा कि लोग मोबाइल लेके चले जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें कितना हो रहा है। माजी में हमें कितने ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने सुसाइड कर लिया, और कितनी ऐसी स्टोरीज हमें नजर आती हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, कंफर्मेशन नहीं है। अब आप ये देखिए कि कोई अगर गाड़ी में कोई फैमिली जा रही है, बगैर तस्दीक किए आप उसकी वीडियो बना देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं। लेट्स सपोज बीच में मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें कोई एक बुजुर्ग है और वो किसी लड़की के साथ बैठे हुए हैं जो कि उसकी बेटी है, जिसकी शादी हुई है। अब उसकी किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया, उसको बड़ा नेगेटिव पॉइंट के साथ वायरल किया गया कि जैसे जी इस उम्र में अंकल जी को बड़ा शौक पड़ा। मतलब आप गौर से क्या करेंगे? अच्छा, और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है, अगर कोई इस तरह से लोग, अगर किसी की प्राइवेट वीडियोस, अगर कोई, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करना चाहते हैं, मगर बहुत से लोग उनकी वीडियोस अपलोड कर देते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई रूल्स वगैरह कुछ है? जी बिल्कुल है। हमारे यहाँ पे पीटीए बड़ा एक्टिव है, हमारे यहाँ FIA साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस तरह की कंप्लेंट नॉर्मली हमें आ रही होती हैं। मैं आपको बीच में केस का रेफरेंस दे देता हूँ। आपने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पॉलिटिशियन है आजम सवाती साहब, उनके साथ यही हुआ कि उनकी ज़ाती वीडियो एक बना के, या जिस तरह भी वो वीडियो वायरल की गई, उसके बाद वो केस FIA में गया, और आपने देखा कि हमारी अदालतों ने कितनी तेज़ी से उस पर काम किया। अच्छा, वो तमाम लोग जो सहाफ़त में आना चाहते हैं, वो तमाम बच्चे जो सहाफ़त में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा, सहाफ़त एक जुनून है, और इस जुनून के साथ अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको उस जज्बा जुनून दोनों के साथ लाना होगा। आपको एक ईमानदारी के साथ काम करना होगा, आपको फॉर दी बेनिफिशियल ऑफ स्टेट काम करना होगा। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर नहीं आते हैं तो शौक़ तो फिर बहुत शौक़ है। शौक़ पूरा करने के लिए हमने घोड़े भी दौड़ाए, हमने जहाज़ भी उड़ाए, लेकिन वो शौक़ फिर आर्जी होते हैं, वो जुनून नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।